नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, साल 2024 भारत के लिए नई उम्मीदों का साल है, क्योंकि इस साल के अंदर दोस्तों दुनिया शांति की ओर जा रही है और लीडर्स ने वैसे संकेत देना शुरू कर दिए हैं। आज की जो खबर निकली हुई है चाइना से निकली है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति का हंगरी का दौरा भी हो रहा है और चीन के अंदर से जो चाइनीज़ एम्बेसडर जो भारत के लिए नियुक्त किए गए हैं उन्होंने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले सालों के लिए भारत के युवाओं का भविष्य बदल देने वाली है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सबसे पहले तो दोस्तों आप तस्वीरें देखिए चाइना के ये शहर की तस्वीर है और शहर के अंदर कितनी हरियाली है और फूलों के एक भरे हुए यहाँ पर जो एक ब्रिजेस हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, भारत के अंदर ब्रिजेस तो बनते ही हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हरियाली को लेकर और भी बेहतरीन ढंग से काम हो जाए, खुशबू बिखेरने वाले फूल या पेड़ पौधे लगाए जाएं, तो दोस्तों वातावरण भी शुद्ध रहता है और लोगों के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और प्रेम प्यार की भावना भी पैदा होती है। और इस मामले में चाइना नंबर 1 है और उसने अपने शहरों को एक ऐसे प्यार से सजाया है कि आप पूछे ही मत। तो भारत की सरकार इनसे सीख सकती है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अपने पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च करके अपने जवान बच्चों को लगाकर एक रोजगार भी दे सकती है और शहरों को हरा भरा भी कर सकती है। तो यही कारण है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ आज की इस न्यूज़ से हमें जानने को मिली। अब बात करते हैं कि खबर क्या आई है। खबर आई है चाइना के राष्ट्रपति से। चाइना के राष्ट्रपति हंगरी के दौरे पर गए हैं और चीन का एक दुनिया को लेकर रुख जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन पूरी दुनिया की फैक्ट्री तो है ही। चीन के अंदर पैदा होने वाले खाने पीने की चीज़ों से पूरी दुनिया का पेट भी पाला जाता है। चीन के राष्ट्रपति अगर हिंसक बातों को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी के साथ मनमुटाव वाली बात कर देते हैं तो दुनिया के अंदर दोस्तों माहौल गड़बड़ हो जाता है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आज से पहले हम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रहते थे, लेकिन आज के समय में हम मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर रहते हैं और हमारे जो बच्चे हैं दोस्तों वो बच्चे जो हैं पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसका एक महत्वपूर्ण पिलर एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी है। हालांकि चाइना तो इसका महत्वपूर्ण पिलर है ही, भारत के भी लोग इसके एक महत्वपूर्ण पिलर हैं और उम्मीद है कि भारत के पॉलिटिशियन, भारत की पार्टीज और भारत के लोग इस जिम्मेवारी को समझते हुए अपने देश का विकास करेंगे और पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलेंगे। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, भारत में चीन के नए एम्बेसडर राजदूत जू फेईहोंग आए हैं और उनका इंटरव्यू हुआ है चाइना के अंदर। अभी ये भारत आएंगे, लेकिन भारत आने से पहले इन्होंने बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दी है और इस पॉजिटिव स्टेटमेंट का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 18 महीनों से भारत का अंदर कोई भी एक राजदूत नहीं था चीन का, लेकिन ये अब नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने आते ही कहा है कि भारत और चीन का जो ट्रेड घाटा है उस ट्रेड घाटे को हम कम करने के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जो कंपनियां हैं उनको चीन के बाजार में हम प्रवेश देकर दोनों देशों के व्यापार घाटे को कम करेंगे। आप कहोगे कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड कितना होता है? दोनों देशों के बीच में $136 बिलियन का ट्रेड होता है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर देश चाइना ही है। दोस्तों, 2022 में दोनों देशों के ट्रेड के बीच में भारत को $100 बिलियन का घाटा हुआ था, क्योंकि हमने चीन से इंपोर्ट ज़्यादा किया था, एक्सपोर्ट कम किया था। लेकिन चीन के नए राजदूत की यह स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से दिखा रही है और एक पॉजिटिव बात यह भी आई है कि पिछले साल ही भारत में चीनी राजनयिक मिशनों ने करीब 1,90,000 वीज़ा जारी किए थे, जिसमें से 80% से अधिक तो कारोबारी वीज़ा ही थे। भारत के लोग चाइना के अंदर घूमने जा सकते हैं, चाइना की हरियाली को देख सकते हैं, चाइना के मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल को देख सकते हैं। और इसीलिए अगर दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं और एक अच्छी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं तो दोस्तों चाइना और भारत एक नई तरक्की करके एशिया का यूनियन बना के पूरी दुनिया पर दोस्तों एक शांति की एक मिसाल पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत और चाइना कभी भी नहीं लड़ेंगे अगर दोनों देशों का ट्रेड बैलेंस होगा, और ट्रेड के अंदर बैलेंस है
और रिश्तों के अंदर बैलेंस है, तो दोस्तों भारत और चाइना पूरी दुनिया को एक लीड कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है और भारत और चाइना के लोगों के अंदर ट्रस्ट है दोस्तों। अपने दोनों देशों के बीच भारत, चाइना, रशिया के जो लोग हैं उनके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है और यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है और भारत, चाइना और रशिया के लोग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के चलते एशिया की इमेज पूरी दुनिया में अच्छी कर सकते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ को दिखा सकते हैं कि एशिया भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपका क्या मानना है पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है नए राजदूत आए हैं, चीन के राष्ट्रपति का एक बेहतरीन कमेंट आया है मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर, तो उम्मीद है कि पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों शांति भी होगी और बॉर्डर के जो विवाद हैं वो भी खत्म हो जाएंगे।